ये हो गई चालू। एक्सेल चालू करना था, एक्सेल चालू कर दिया। कुछ तो खुलेगा। वेल डन। न्यू ब्लैंक कर दी ऑन। डन। एक्सेल वैसे अच्छी दिख रही है, पर अपने को पढ़ना क्या है? ये सारे आज में ख़त्म होने हैं, तो कृपया करके दिमाग को यहीं पे रखें। शक्लें देख के मुझे पता चल रहा है कौन किस किस का दिमाग सही है। ठीक है, डन। पहली बात टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। किसी को नहीं दिख रहा तो इसको साइड में कर देता हूँ बस। अब टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। भाई साहब, ये टेक्स्ट होता क्या है? टेक्स्ट एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र पे आप जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर सकते। टेक्स्ट के ऊपर आप जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, टेक्स्ट जो होगा वो हमेशा किस साइड में होगा? वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। दो बात समझ ली। तीसरी बात, टेक्स्ट के साथ में आप क्या ये ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह कर सकते हो तो गया? नो सर, किसने बोला? हो तो गया। बट अगर मैं इसके साथ में जोड़ने की ट्राई करूं तो अपने पास में नहीं होगा। तो अपन देखते क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर। थोड़ा ढंग से बैठ जा भाई, कैमरा देखता है। अब इक्वल टू इसके साथ में मैं अगर कंपेयर करूं क्या टेक्स्ट, तो ये अपने पास में क्या आएगा? ट्रू या फिर फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लिखूं तो आ गया फॉल्स। मतलब टेक्स्ट के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो? रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे अपन यूज कर सकते हैं। बट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर ये यूज नहीं कर सकते। डन। तो अब जो अपन पढ़ने वाले वो सारे के सारे अपन टेक्स्ट के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आप टेक्स्ट के फॉर्मूले पे आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मूले आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले का नाम लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पे उसका फॉर्मूले का काम लिखूंगा और यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखेंगे। डन। नाम, फिर काम, फिर एग्जाम्पल। पहला फॉर्मूला है वो है भाट टेक्स्ट। भाट टेक्स्ट का काम क्या होता है? इसका काम होता है कोई भी नंबर को कन्वर्ट करेगा किसमें? थाई लैंग्वेज में। थाई लैंग्वेज में। अब थाई लैंग्वेज का मतलब क्या है? थाई लैंग्वेज बोले तो जैसे आपके पास में भाषाएं बहुत सारी पढ़ी है, तो एज इट इज ये अपने पास में 78 है। तो इसको अगर थाई लैंग्वेज में कैसा लिखा जाएगा? वो है BAHT, भाट टेक्स्ट। मैंने टैब बटन यूज किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर कर दिया एंटर। तो ये जो भाषा है वो है थाई लैंग्वेज की। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कॉपी करो और गूगल ट्रांसलेटर पे जाके ट्रांसलेट कर दो। तो एक्सेल में भी ट्रांसलेटर पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है उसको देखो। इस पर क्लिक किया, रिव्यू में गया और यहाँ पे एक ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद में मेरे पास में एक ट्रांसलेटर ओपन हो गया। अब इस ट्रांसलेटर में देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास में आएगा, खुल जा सिम सिम, खुल गया। इंग्लिश में आ गया 78 बट। अब थाई लैंग्वेज में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो हमेशा पीछे की साइड में बट होते हैं। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो ना। और कौन कौन सी लैंग्वेज में करना है भाई? जिसको जिस लैंग्वेज में करना है, गुजराती में करना है गुजराती में कर दो। जिसको समझ में आती है वो समझ जाओ, जिसको नहीं आती वो मत समझो। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फॉर्मूले है वो है अपने पास में सिंपल से एक फॉर्मूला है वो है लोअर, नेक्स्ट है अपर एंड नेक्स्ट है प्रॉपर। इनका काम क्या होता है? कन्वर्ट इनटू लोअर केस, कन्वर्ट इनटू अपर केस। केस वेस पता तो है?
अपर केस, नहीं पता तो अभी चेक कर लेना। कन्वर्ट इनटू प्रॉपर केस। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने HARISH स्पेस KUMAR। कोई केस वेस मैंने कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्टली लिख लिया, डन। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो इक्वल टू मैंने डाला लोअर और उसके बाद में टैब दबाया, उसके बाद में ये चीज़ सेलेक्ट की, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा लोअर केस में। कोई डाउट? अपर केस में करना है तो मुझे इसी चीज़ को करना है अपर केस में, तो मैंने लिखा UPPER अपर, यहाँ पे जो पढ़ा है उसे किया जाए अपर केस में, डन। ये आ गया अपर केस में। एज इट इज हमारे पास में जो ये पढ़ा है इसको अगर मुझे करना है प्रॉपर केस में, तो मैंने लिखा प्रॉपर और यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी है, इसको किया सेलेक्ट और ये अपने पास में आ जाएगा प्रॉपर केस में। प्रॉपर केस का मतलब क्या है? हर वर्ड का पहला लेटर है वो हो जाएगा कैपिटल, डन। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस के बारे में नहीं, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। 3 फॉर्मूले के साथ में अपन 2 फॉर्मूले और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है वो है लेन, एक फॉर्मूला है वो है ट्रिम। लेन का फॉर्मूला क्या करता है? ये अपने को देता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। मेरे पास में ये पड़ा है HARISH स्पेस KUMAR। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 कैसे? बीच में एक स्पेस और है। इक्वल टू मैंने किया लेन और इसको किया सेलेक्ट, तो ये अपने पास में 12 कैरेक्टर दे देगा। तो अगर मैं इसमें 1 2 और ऐड करूं तो कितने आएंगे अपने पास में? 14। अगर मैं आगे की साइड में ऐड करूं तो अपने पास में कितने आएंगे? जितने ऐड करोगे उतने आते रहेंगे। तो ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है? ट्रिम का फॉर्मूला करता है रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर अगर एक्स्ट्रा स्पेस हुआ तो उसको कर देगा वो रिमूव। कंट्रोल D से मैंने डाउन किया, कॉपी, और फिर यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू ट्रिम। यहाँ पे जो पड़ा है उसके अंदर का एक्स्ट्रा स्पेस हट जाए। लास्ट में चेयर पड़ी होगी, ये चेयर है ख़त्म, चेयर है ख़त्म। कोई ना, उन पे बैठ जा, फिलहाल के लिए उन पे बैठ जा, नहीं इस पे बैठ जा, इस साइड में बैठ जा। एक और कोई चेयर मिले तो देख ले, कि नहीं है तो एक बार देख ले। अब वापस नेक्स्ट पॉइंट। ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है? वो करता है रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसके आगे की साइड में स्पेस है, पीछे की साइड में स्पेस है और टेक्स्ट के बीच में भी 3 स्पेस है। तो वो कितने स्पेस रखेगा? ट्रिम के फॉर्मूले ने क्या किया? ये अपने पास में इसकी लंबाई चेक करते हैं, इक्वल टू लेन, इसको किया सेलेक्ट और फिर एंटर मारा, तो ये अपने पास में 12 है। इसका मतलब HARISH, ये तो हो गए 6, फिर एक स्पेस 7 8 9 10 11 12। तो आगे वाले स्पेस हटा दिए, सेंटर में से सिर्फ एक स्पेस रखा, बाकी सारे एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिए। तो ये 2 फॉर्मूले अपन ने और पढ़े। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, वो है एक है फाइंड और एक है सर्च। दोनों फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज आएंगे। फाइंड एंड सर्च, इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है कि ये आपको देते हैं रिटर्न पोजीशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट। मैंने एक बात बोली, पोजीशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट में से किसी कैरेक्टर की पोजीशन देनी। बस इसमें भी मेरे पास में दोनों एक टाइप के फॉर्मूले हैं, तो कुछ तो अलग होगा इसमें। क्या अलग है उसके बारे में भी बात करते हैं।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हटाया, इसके बाद में इसको जूम इन, दिख रहा है सबको। अब एक मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, harish@gmail.com, एक ईमेल लिखी। अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि @ मेरा कौन सी पोजीशन पे है, तो इक्वल टू फाइंड, डबल कोट में जैसे मैंने फाइंड लिखा तो नीचे की साइड में 3 चीज आ गई, जिसमें से 2 चीज तो है वो है परमानेंट, आपको डालनी पड़ेगी, एक चीज है ऑप्शनल। पहली क्लास में बोला था कि इस टाइप के जो भी होंगे वो फंक्शन में होंगे, ऑप्शनल के डालो या मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डालने की जब जरूरत हुई तब आपको डालना भी पड़ेगा। अब अपन देखते हैं फाइंड टेक्स्ट कि किसको ढूंढा जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि @ को ढूंढा जाए। डन, टेक्स्ट है खुद के हाथों से लिखा है तो डबल कोट में लिखा है, डन, कॉमा, किस में से ढूंढा जा रहा है, विद इन टेक्स्ट, मैं बोलता हूँ इसमें से ढूंढा जाए, डन। तो अब मुझे बताओ @ कौन सी पोजीशन पे है, 6 या 7, 7 तो आ जाएगा 7, डन। अब अगर मेरे पास में @ 2 होते तो, @ 3 होते तो, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तीसरे वाले की पोजीशन, तो मैं क्या करूँगा, एक अपने पास में ऑप्शनल था ना उसको यूज कर दो, फाइंड, किसको ढूंढा जाए, @ को, किस में से ढूंढा जाए, इसमें से, बट अब की बार लास्ट में है ना स्टार्ट नंबर, अब ढूंढने का नंबर होगा ना वो आपको जस्ट एक आगे का देना पड़ेगा, मतलब 7 तक तो आप पहुंच गए, आप 8वें के बाद से ढूंढना चालू करोगे, तो स्टार्ट नम का मतलब होता है कि किसके बाद से चालू करना है, डन। तो अब दूसरा वाला क्या कहाँ पे, वो है अपने पास में 17 पे, 17 के बाद में कहाँ पे, तो आप डालोगे यहाँ पे 18, तो अब आएगा 22, तो अपने पास में 3 @ है, तीनों @ की पोजीशन अपने को मिल गई। तो सेम टू सेम काम में आता है, वो आता है अपने पास में सर्च का भी, बट अभी तक अपने को डिफरेंस तो कोई समझ में आया नहीं, सेम टू सेम है, देखना @ मैंने लिखा और किस में से, इसमें से निकालना है, सेम लग रहा है, डन, इसमें भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने किया, इक्वल टू सर्च, किसको ढूंढना है, @ को, किस में से ढूंढना है, इसमें से, स्टार्टिंग नंबर कौन सा होना चाहिए, 8वां, तो मेरे पास में आ गया 17, फिर वापस मैंने अगर यहाँ पे लिखा 18 तो अपने पास में आ जाएगा 22, लास्ट में मैंने कुछ गलती की, F2 बटन दबा रहा हूँ, इससे क्या होता है, इन सेल एडिटिंग होती है, F2 बटन दबाया तो यहाँ पे लास्ट में क्या लग गया था, 183 लग गया था, तो 3 को हटाया, एंटर मार दिया, आगे 22, दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं, बट इसमें फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो समझाता हूँ। ये है, ये तो है अपने पास में केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, और ये है अपने पास में, ये है अपने पास में नॉन केस सेंसिटिव, नॉन केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव से क्या मतलब है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। चलो, इस वाले को मैंने जैसे क्लिक किया, ये तो भाई साहब मेल चालू होगी, इसको कर दो कैंसिल। अब वापस इसको मैं यहाँ से, इसमें कुछ ना कुछ एडिट कर रहा हूँ, क्लिक किया, अब मेरे पास में एक कैपिटल H है, एक स्मॉल h है, और इसमें भी मैं करता हूँ एक कैपिटल H और एक स्मॉल h। इस बार मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ H की पोजीशन, H की पोजीशन ढूंढ रहा हूँ। लास्ट टाइम अपन ने @ ढूंढा था, इस बार H की पोजीशन ढूंढते हैं। तो चलो, @ की जगह पे लग गया H, मैंने कैसा H लगाया है, वो लगाया स्मॉल h, एंटर मार दिया, फर्स्ट पोजीशन, फिर मैंने डाला कैपिटल H, तो इसकी पोजीशन कौन सी आई, 6th, डन। यहाँ पे भी सेम टू सेम करते हैं, स्मॉल h फर्स्ट पोजीशन, कैपिटल H कितना आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये है नॉन केस सेंसिटिव, मतलब स्मॉल केस हो या फिर
अपर केस हो, आपके पास में दोनों का मतलब होगा सेम, जबकि आप फाइंड यूज करोगे तो दोनों का मतलब है अलग अलग। डन। 3 चीज और पढ़े। एक फॉर्मूला है, वो है अपने पास में एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या करता है? ये करता है, मैच करता है दो टेक्स्ट को, मैच टू टेक्स्ट। अगर वो टेक्स्ट बराबर हुए तो आ जाएगा क्या? ट्रू। और अगर बराबर नहीं हुए तो आ जाएगा फॉल्स। और ये भी ध्यान रखना, ये है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल में आपने कुछ लिखा है और कैपिटल में कुछ लिखा है तो वो दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, मैंने लिखा एक हरीश और यहाँ पे लिखा कैपिटल HARISH हरीश। डन। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू एग्जैक्ट, टैब दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर दूसरे वाले को यहाँ पे क्लिक किया। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आ जाएगा फॉल्स। तो अब क्या आ रहा है? वो आ रहा है फॉल्स। और अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूँ HARISH तो आ जाएगा ट्रू। इफ कंडीशन को क्या चाहिए था? इफ कंडीशन के लॉजिक में क्या होता है? या तो होता है ट्रू या होता है फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट को भी तुम इफ कंडीशन के लॉजिक में यूज कर सकते हो। करके देखे? चलो अपन एक बात करते हैं इंस्टाग्राम पे यूजर नेम। आपके पास में एक यूजर नेम है, मैंने सिंपली एक लिखा कि हाँ मेरा यूजर नेम है, वो है कुमार हरीश 10, एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ पे बंदा लिखेगा अपना यूजर नेम। अगर उसने यूजर नेम सही डाला तो आ जाएगा प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। और अगर उसने यूजर नेम सही नहीं डाला तो प्लीज़ एंटर ए वैलिड यूजर नेम। डन। तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फॉर्मूला इक्वल टू इफ, फिर इफ के अंदर जो है वो है अपने पास में एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट क्या करता है? या तो देता है ट्रू या देता है फॉल्स। और इफ कंडीशन को क्या चाहिए? या तो चाहिए ट्रू या फिर चाहिए फॉल्स। एग्जैक्ट में मैं जो यहाँ पे लिखूंगा वो यदि बराबर हो किसके, मैंने कॉमा डाल दिया, पहली वाली वैल्यू वहाँ से आएगी, वो किसके साथ में कंपेयर होगी? वो होगी एक टेक्स्ट कुमार हरीश 10 के साथ में। अब इससे क्या समझ में आया कि जो आप B12 में लिख रहे हो अगर वो बराबर होती है कुमार हरीश 10 के बराबर होगी तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। और ट्रू आने पर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, मैंने कॉमा किया, ट्रू आने पर क्या काम होना चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ। ट्रू आने पर होगा एंटर योर पासवर्ड, अदरवाइज प्लीज एंटर ए वैलिड यूजर नेम, एंटर ए वैलिड यूजर नेम। डन। इतना ही तो था। इफ कंडीशन में क्या था? एक तो लॉजिक था, एक वैल्यू यदि सही हो तो क्या हो और वैल्यू गलत हो तो क्या हो। बस ये 3 चीज़ थी, 3 चीज़ों को तरीके से लिख लिया, इसके अलावा चौथा कुछ भी नहीं लिखा है। लॉजिक में एग्जैक्ट क्या बोलता है कि हाँ आपने जो B12 में लिखा है वो यदि कुमार हरीश 10 के बराबर लिख लिया तो क्या होगा? इसको दे देगा ट्रू, और ट्रू देने पर ये वाला काम हो जाएगा। डन। एंटर मार दिया। अभी फिलहाल आ रहा है एंटर ए वैलिड यूजर नेम, मैंने यूजर नेम डाल दिया तो आ गया एंटर योर पासवर्ड। और अगर मैंने गलत डाला होता तो अपने पास में आ जाएगा एंटर ए वैलिड यूजर नेम। कैसे फॉर्मूला एग्जीक्यूट हुआ चेक करें। इस पर क्लिक किया, फिर गया मैं फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जाने के बाद में एक ऑप्शन आता है, वो आता है फॉर्मूला इवैल्यूट। इस पर कर दो क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में ये अपने पास में दिख गया। एग्जैक्ट में B12 में क्या पढ़ा था? वो अपने पास में ये पढ़ा था। ये क्या इसके बराबर है? चेक करते हैं, नहीं है भाई, आ गया फॉल्स। फॉल्स आने पर ये वाला काम होना चाहिए तो ये वाला काम कर दिया। इतना सही था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार आराम से ट्राई करना होता है। तो अब टेक्स्ट के और भी फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं।
एक फॉर्मूला है वो है लेफ्ट, एक फॉर्मूला है वो है राइट, और एक फॉर्मूला है वो है मिड। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या करता है, कट करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये करता है कट टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। और दूसरा जो राइट वाला होगा वो क्या करेगा, कट टेक्स्ट फ्रॉम राइट साइड। और तीसरे वाला होगा वो क्या करेगा, कट टेक्स्ट फ्रॉम मिडल पार्ट। डन। चेक करें, यहाँ पे है अपने पास में हरि कृष्णा कुमार। डन। तो इस पे ही अपन अप्लाई कर रहे हैं, Ctrl+D से मैंने किया कॉपी। डन। अब इक्वल टू लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, इसमें से कट होना चाहिए। कितना कट होना चाहिए, आगे से मुझे सिर्फ हरी कट करना है। तो नीचे की साइड में एक ऑप्शन है वो है नम कैर। नम कैर बोले तो नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, 1 2 3 4 HARI, 4 कैरेक्टर चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया और फिर कर दिया एंटर, तो आगे से हरी कट हो गया। मुझे पीछे से कट करना है, वो करना है MAR। तो MAR मार कट करना है, तो वो अपन कैसे कट करेंगे, लिखेंगे पहले फॉर्मूला राइट। राइट लिखा, किस में से कट करना है, 2 आर्ग्यूमेंट है, एक है टेक्स्ट, दूसरा है नम कैर। टेक्स्ट बोले तो किस में से कट करना है, नम कैर बोले तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कट करने हैं। मुझे सिर्फ 3 कट करने हैं, मैंने डाल दिया 3, फिर कर दो एंटर। डन। अब तीसरे वाला फॉर्मूला, तीसरे वाले फॉर्मूले में मुझे यहाँ पे कट करना है, वो करना है क्रिस, KRISH। तो मुझे क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो पता होना चाहिए कि कौन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 5वें नंबर से तो आपका स्टार्ट हो रहा है, HARI, फिर K से स्टार्ट हो रहा है, और K से स्टार्ट होते हुए कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कट करने हैं, वो करने 5। मतलब 5वें से स्टार्ट हो और 5 कैरेक्टर कट हो, और किस में से कट हो, वो अपने पास में इसमें से 3 चीज़ें होगी। तो मिड के फॉर्मूले में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। मिड लिखा, इस टेक्स्ट में से होना चाहिए स्टार्ट नंबर, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 5वें से स्टार्ट होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कट होने चाहिए, वो है 5। डन। तो ये अपने पास में आ जाएगा क्रिस। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट है वो है अपने पास में रिपीट, REPT। रिपीट वाला फॉर्मूला क्या करता है, ये अपने को करेगा नंबर ऑफ टाइम टेक्स्ट को रिपीट करेगा। रिपीट, REPT, रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स टेक्स्ट। अब देखते, जैसे हाय मैंने लिखा, अब मैं बोलता हूँ कि रिपीट, REPT, रिपीट, ये वाला टेक्स्ट है वो रिपीट हो कितनी बार, ये हो जाए 4 बार रिपीट, तो ये 4 बार हाय 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 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है अपने पास में कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला क्या करता है, इस फॉर्मूले का यूज आता है आपको टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो ये अपने पास में होता है ऐड टेक्स्ट विद अनोदर टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट को अनोदर टेक्स्ट के साथ में क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हरी, और यहाँ पे लिखा कृष्णा, और यहाँ पे लिखा KUMAR। डन। इन तीनों को मुझे जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, इक्वल टू कॉनकैटेनेट, क्लिक किया, पहले वाले के साथ में जुड़ जाए दूसरा, इसके साथ में जुड़ जाए तीसरा, तीनों को किया सिलेक्ट, एंटर मार दिया।
कुछ पूछना है तो पूछ लो डायरेक्ट ही। अब किया कुछ नहीं, सिंपल सा काम किया। पहले फॉर्मूले का नाम लिखा, कौन कैटेनेट, टैब बटन यूज किया। अब पहले के साथ में जुड़ जाए दूसरा, इसके साथ में जुड़ जाए तीसरा। मैंने तीनों सेल की सिलेक्ट और उसके बाद में कर दिया एंटर, तो ये तीनों चीज़ें जुड़ के आ गई। अब अगर इसमें आपको चाहिए स्पेस देना है, मतलब हरे कृष्णा फिर स्पेस फिर कुमार, तो इसको कैसे करेंगे। आपकी 2 सेल के बाद में तीसरी जगह पे स्पेस चाहिए, तो आप यूज करोगे डबल कोट के बीच में। आपने क्या किया, डबल कोट लिए, बीच में एक स्पेस डाला और फिर एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास में एक स्पेस भी ऐड हो गया। डन। तो ये अपन ने आज कितने फॉर्मूले पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सिर्फ 14 फार्मूले पढ़े। 14 फार्मूले पढ़े, जबकि है अपने पास में 25 फार्मूले। टेक्स्ट के ऊपर टोटल मिला के 25 फार्मूले हैं। 2-4 फार्मूले और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आराम से प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक फार्मूला है वो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का फार्मूला होता है, ये क्या काम करता है, ये करता है एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करने का काम। तो ये काम करता है, रिप्लेस एक कैरेक्टर विद अनोदर, किसी कैरेक्टर को किसी अनोदर कैरेक्टर से रिप्लेस करने का काम। APPLE, मुझे P की जगह पे डालना है T, तो मैं यूज करता हूँ इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज किया, टैब दबा दिया। फिर ये बोलता है टेक्स्ट, कि हाँ टेक्स्ट का मतलब होता है कि किस टेक्स्ट में से। मैं बोलता हूँ इस टेक्स्ट में से। पुराना कैरेक्टर कौन सा था, पुराना कैरेक्टर था P, जिसके साथ में मुझे रिप्लेस करना है वो करना है T को। डन। लास्ट वाला है वो है अपने पास में ऑप्शनल, क्योंकि वो इस टाइप के ब्रैकेट में आ रहा है। कर दूँ ब्रैकेट बंद, एंटर, तो P की जगह पे आ गया T। हाँ, तो जो भी आया ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर किसी का मूड हुआ कि नहीं सर मुझे तो जो दूसरे वाला है ना सिर्फ वही P चेंज होना चाहिए, तो उस केस में जो अपने पास में ऑप्शनल था ना उसको भी यूज करना चालू कर दो। सब्स्टिट्यूट यूज किया, किस टेक्स्ट में से, इसमें से पुराना कैरेक्टर था वो था P, जिसको रिप्लेस करना है वो करना है T के साथ में। और अब मैं बोलूँ कि सिर्फ दूसरे वाला है वही चेंज हो, तो पहले वाला चेंज नहीं होगा, दूसरे वाला हो जाएगा APTLE। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से इंस्टेंस पे चेंज करवाना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है अपने पास में रिप्लेस। रिप्लेस का क्या करता है, ये किसी टेक्स्ट में से किसी पार्ट को कट करके, मैंने बोला है किसी टेक्स्ट में से किसी पार्ट को कट करके किसी अनोदर टेक्स्ट को ज्वाइन करना। मतलब HARISH स्पेस KUMAR था, उसकी जगह पे जो SH है ना उसको मैं कट करके यूज कर रहा हूँ हरी KRISHNA स्पेस KUMR। किया क्या मैंने, जो SH था उसकी जगह पे कृष्णा डाल दिया। ये किया है, ये काम करता है रिप्लेस वाला। कैसे करेगा वो देखो, इक्वल टू रिप्लेस पुराना टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है वो है अपने पास में ये वाला। फिर अपने पास में है स्टार्ट नंबर, किसी जगह को कट तो करना है, SH को कट करना है ना, तो S कौन से नंबर पे है, स्टार्ट नंबर 5वें पे। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कट करने हैं, सिर्फ 2 ही तो कट करने हैं, मैंने डाला 2। नया टेक्स्ट कौन सा होगा, न्यू टेक्स्ट बोले तो कृष्णा, तो डबल कोट में डाल दो KRISHNA, डबल कोट बंद, एंटर मार दिया, हरे कृष्णा कुमार।
सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेक्स्ट के फॉर्मूले जितने यूज करोगे उतने चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला, राउंड ऑफ करना आता है? अबे गणित में पढ़ा होगा राउंड ऑफ, आता है? तो अभी अपन थोड़ी सी बात राउंड ऑफ के बारे में भी कर रहे हैं। चलो, राउंड का फॉर्मूला क्या करता है? राउंडिंग ए नंबर इनटू देयर फॉरवर्ड नंबर। अब अपन बात करते हैं राउंड ऑफ के बारे में। 789, इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू ROUND, राउंड। यहाँ पे जो पड़ा है उसके बाद में पॉइंट के बाद में मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो इसका क्या आंसर आएगा? 45.80। कैसे आया? अब बात कर रहे हैं कैसे आया। कोई भी नंबर होता है, अगर आप बोलते हो कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए, तो वो हमेशा चेक करता है तीसरे डिजिट को। अगर वो तीसरा डिजिट आपका 5 से बड़ा है तो जस्ट वो दूसरे वाले डिजिट को 1 डिजिट अप कर देगा। मतलब अगर यहाँ पे 459 है ना, तो अगर ये 9 की जगह पे 5 से कम होता तो अप नहीं होता, ये 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब अप हो रहा है। अब इसी चीज़ को मैं एक बार कर देता हूँ 5 से छोटा करके। ये जो 9 है ना, इसकी जगह पे मैं कर रहा हूँ 4। 5 से छोटा हुआ, इसका मतलब राउंड ऑफ नहीं होगा, ये नॉर्मली वैसे ही दिखेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको पॉइंट के बाद में जो वैल्यू चाहिए, अगर वो तीसरी वैल्यू 5 से बड़ी है तो इससे जस्ट दूसरी वैल्यू को अप कर देगा, अदरवाइज सेम रहेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, एक फॉर्मूला है, वो है राउंड अप। अब राउंड अप के फॉर्मूले में क्या होता है? चाहे आपकी तीसरी डिजिट कुछ भी हो, आपका हमेशा से राउंड अप ही होगा, मतलब वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। इक्वल टू राउंड अप। यहाँ पे जो पड़ा है पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, राउंड के हिसाब से तो क्या आना चाहिए था? 0.45, बट राउंड अप के हिसाब से क्या होगा? 0.46। तो चाहे कुछ भी हो जाए, पॉइंट के बाद में अगर तीसरे डिजिट पे 1 भी है ना, तब भी वो अप करेगा। राउंड अप में हमेशा अप होगा, राउंड में वो सोचेगा कि तीसरे डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरा होता है वो होता है राउंड डाउन। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, ये हमेशा कम ही रहेगा। चेक करें, यहाँ पे लिखा है 78.459999, इतनी ज़्यादा हो रही है। इक्वल टू राउंड डाउन। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज आता है? ये यूज आता है बैंक में, क्योंकि हर किसी को अगर वो एक एक पैसा बढ़ाना चाहा तो फिर उस बैंक वाले की तो लंका लग जाएगी। तो इस केस में ये आ गया अपने पास में राउंड डाउन, कि चाहे कितनी भी वैल्यू अप हो, आपकी वैल्यू कभी भी बढ़ेगी नहीं। थोड़ा बाउंस गया? नहीं गया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस हो गया, ये हो गया। तो एक टैक्स का फॉर्मूला है जिसका नाम है फिक्स्ड। इसका काम क्या होता है? ये भी आपको राउंडेड ऑफ वैल्यू देता है, बट इसका थोड़ा अलग काम है। ये आपको टैक्स में कन्वर्ट करके देगा। टैक्स में कन्वर्ट करने का मतलब, मैंने पहले ही बात बोली थी, टैक्स के ऊपर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, टैक्स के ऊपर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होते। अब मैंने ये वैल्यू लिखी, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इक्वल टू फिक्स्ड। फिक्स्ड को मैंने जैसे ही लिखा तो अपने पास में एक लंबी चौड़ी रामायण आ गई। राउंड ए नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल, राउंडेड ऑफ करेगा नंबर ऑफ डेसिमल तक। उसके बाद में रिटर्न द रिजल्ट एज टेक्स्ट, कि आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो भी टेक्स्ट में आ रहा है। तो ये अपन ने डाला फिक्स्ड के अंदर, ये तो है नंबर। उसके बाद में बाकी के 2 है वो ऑप्शनल है। एक बार ट्राई करें डायरेक्ट, डन। डायरेक्ट करने पर क्या हुआ? राउंड ऑफ वैल्यू आई। अब दूसरी चीज़, इसके बाद में मैं देखता हूँ पॉइंट से बढ़ के राउंड ऑफ हो चुका है, राउंड ऑफ तो हुआ है। अब
ये चीज़ करते हैं यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अब एक सेकंड और देखते हैं, पॉइंट, अब क्या आया, ऑटोमेटिक कॉमा वगैरह आ गई। तो अब देखते क्या हुआ, आपके पास में इसके 2 आर्ग्यूमेंट और थे, कॉमा, पॉइंट के बाद में कितनी चाहिए, पॉइंट के बाद में मुझे 3 डिजिट चाहिए। तीसरी चीज़, कॉमा चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो करो ट्रू, चाहिए तो करो फॉल्स। एंटर मार दिया, अब मुझे कॉमा भी नहीं आई और इस साइड में अलाइन भी हो गया। डन। एक फॉर्मूला है वो है डॉलर। डॉलर क्या करेगा, ये करेगा करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा यूजिंग डॉलर साइन, बट वो करेगा किस में, टेक्स्ट में। कंट्रोल डी डाउन किया, इक्वल टू डॉलर, डॉलर में यहाँ पे पड़ा है, उसको डॉलर वाले साइन के साथ में कर दे, पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आए और अपने पास में डॉलर में कन्वर्ट भी हो गया। डन। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाए और ये सीट सबके साथ में शेयर की जाए।